सोचो, सिर्फ एक लफ्ज बोलकर तुम्हारी पूरी दुनिया पलट सकती है। तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी हिम्मत सब किसी के हाथों में हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किसी के कंट्रोल में आ चुके हो। एक मुस्कान, एक खामोशी या एक छोटी सी धमकी, और तुम सोचने लगते हो शायद गलती मेरी थी, शायद मुझे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम अभी डर रहे हो तो समझ लो कोई तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बनाए हुए है। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो 5 सबसे खतरनाक चालें जिनसे लोग तुम्हारी सोच और फैसलों पर राज करते हैं। और हर चाल के बाद एक लाइन जो बोलते ही उनका पूरा खेल खत्म हो जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से तुम किसी के खिलौने नहीं रहोगे। आज से तुम अपने मन के मालिक बनोगे। पार्ट 1, इमोशनल ब्लैकमेल क्या है। ये कोई हथियार नहीं, कोई आवाज नहीं, ये एक रणनीति है। सामने वाला तुम्हारे गिल्ट, फियर और अटैचमेंट को पकड़कर तुम्हें अपनी मर्जी से चलाता है। एक लाइन, एक साय या सिर्फ ठीक है कहकर वो तुम्हें दोषी महसूस करवाता है। यह खेल सिर्फ प्यार या दोस्ती में नहीं चलता, यह परिवार, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में भी चलता है। और जितना तुम इससे भागते हो उतना यह तुम्हारे अंदर गहराता जाता है। लेकिन आज हम इसे खत्म करेंगे, पूरा क्लैरिटी और पूरी डार्क पावर के साथ। पार्ट 2, द 7 डार्क टैक्टिक्स। गिल्ट ट्रिप्स, दोष का जाल, वो बार बार याद दिलाएगा कि तुमने क्या नहीं किया। तुम्हारा जवाब, अगर प्यार साबित करने के लिए गिल्ट चाहिए तो यह प्यार नहीं, एक खेल है। साइलेंट ट्रीटमेंट, खामोशी की सजा, वो चुप रहकर तुम्हारे डर को बढ़ाएगा। तुम्हारा जवाब, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार है, लेकिन मैं इसका शिकार नहीं हूँ। हिडन थ्रेट्स, छुपी धमकियाँ, वो कहेगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं सबको बता दूंगा। तुम्हारा जवाब, जो करना है करो, मैं डर से नहीं सच्चाई से चलता हूँ। प्लेइंग द विक्टिम, हमेशा पीड़ित बनना, वो हर गलती में खुद को बेगुनाह दिखाएगा। तुम्हारा जवाब, हर बार खुद को पीड़ित दिखाकर तुम जवाबदेही से नहीं बच सकते। कंडीशनल लव, शर्तों वाला प्यार, वो कहेगा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह करो। तुम्हारा जवाब, प्यार शर्तों पर नहीं चलता, अगर प्यार सौदा बन जाए रिश्ता मर चुका है। गैसलाइटिंग, हकीकत को झूठ बनाना, वो कहेगा तुम गलत याद कर रहे हो। तुम्हारा जवाब, मैंने देखा है, मेरी नज़र झूठ नहीं बोलती। पब्लिक शेमिंग, सार्वजनिक अपमान, वो तुम्हें दूसरों के सामने छोटा दिखाएगा। तुम्हारा जवाब, मेरी इज्जत कोई खेल नहीं है, जो अपमान करना चाहता है वो खुद ही छोटा होता है। पार्ट 3, द डिफेंस माइंडसेट। मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा डर। जब तुम शांत, सीमित और स्पष्ट रहते हो तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। याद रखो, पैटर्न पहचानो, सीमा तय करो, ना कहना सीखो, सबूत रखो, गवाह रखो और रिएक्शन मत दो। जब तुम चुप रहकर भी मजबूत दिखते हो वो खुद हारता है। पार्ट 4, इंस्टेंट पावर लाइन्स। हर स्थिति में तुम ये बोल सकते हो, यह बात मुझे डराने के लिए नहीं, सुलझाने के लिए बोलो। अगर तुम धमकी दे रहे हो, मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं, मेरे निर्णय का सम्मान करो। अब यह बातचीत यहीं खत्म। पार्ट 5, द डार्क रियलिटी। मैनिपुलेटर का असली डर तुम्हारी सीमाएं हैं। जब तुमने ना बोलना सीख लिया, जब तुमने अपनी भावनाओं को पहचाना, तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाता है। जो डरते हैं वो हमेशा किसी के हाथों की कठपुतली रहते हैं। जो खड़े रहते हैं वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। अब से किसी को तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं मिलेगा। अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया है तो अब वक्त है अपनी मौजूदगी साबित करने का। इस वीडियो को हाइप करो ताकि और लोग भी मैनिपुलेशन से आज़ाद हो सकें, क्योंकि जो अपनी सोच पर काबू पा लेते हैं वही दूसरों के खेल को समझ पाते हैं। और अगर तुमने इमोशनल ब्लैकमेल से खुद को बचाना सीख लिया है तो अब वक्त है अगला कदम उठाने का। देखो पावर ऑफ साइलेंस, जहां चुप रहना तुम्हारा सबसे घातक हथियार बन जाता है। क्लिक करो, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे जोरदार जवाब होती है।